नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी में पहुंचे टाइगर पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। ऐसे तथ्य भी बताएंगे जो हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले बताते हैं सबसे बड़ी अपडेट। रात को टाइगर के सबसे नजदीक पहुंची थी सरिस्का टाइगर रिजर्व की टीम। बेहोश करने के लिए इंजेक्शन भी दागा गया, लेकिन नहीं हो पाए कामयाब। टाइगर की सुरक्षा के मद्देनजर सावधानी बेहद जरूरी। सरसों का खेत बन रहा है टाइगर को पकड़ने में सबसे बड़ी चुनौती। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हरियाणा में रेवाड़ी के गांव भटसाना में दौड़ लगाता टाइगर। इस दौरान महज कुछ सेकंड के अंतर से टाइगर को पकड़ने से चूक गई टीम की ओर से रात भर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। 2.5 साल का यह नर टाइगर पूरी तरह से व्यस्क। अमूमन मूल जंगल में वापस लौट जाते हैं नर टाइगर। एक अकेले नर टाइगर को चाहिए 40 से 50 किलोमीटर का जंगल। रेवाड़ी में भटसाना जड़थल गांव के बीच सरसों के खेत में फंसा हुआ है यह मेल टाइगर। वन विभाग का प्रयास टाइगर को करे ट्रैंकुलाइज। टाइगर कभी भूखा नहीं रहता, भूखा रहने पर कर लेता है शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से भटकते हुए हरियाणा के रेवाड़ी में 4 दिन पहले पहुंचा टाइगर रेवाड़ी के लोगों के लिए बेहद कौतूहल का विषय बना हुआ है। ऐसे में हर कोई टाइगर को लेकर नई अपडेट जानने को आतुर है। रेवाड़ी के सबसे विश्वसनीय चैनल दैनिक साथी की ओर से भी लगातार अपडेट देने के साथ साथ तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिस तरह से रविवार को 2 वन कर्मियों पर टाइगर ने हमला किया था, लोगों में खासकर किसानों में दहशत का माहौल है। लगातार अफवाहों का दौर भी चल रहा है। ऐसे में रेवाड़ी के गांव भटसाना व जड़थल के सरसों के खेत में घूम रहे ST2303 टाइगर से जुड़ी तमाम जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते हैं। बता दें कि टाइगर को रेस्क्यू कराने का पूरा ऑपरेशन सरिस्का के वन अधिकारियों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। पूरी टीम ने भटसाना के पास कैंप किया हुआ है। बीती रात को भी टीम टाइगर को पकड़ने के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही टाइगर को बेहोश करने वाला इंजेक्शन टारगेट किया गया तो सरसों आड़े आ गई। बता दें कि टाइगर की सुरक्षा के मद्देनजर इंजेक्शन भी कुछ निर्धारित जगहों पर ही लगाया जाता है, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है सरसों आगे अड़ जाती है। ऐसे में 2.5 साल के इस पूरी तरह से व्यस्क टाइगर को रेस्क्यू करने में परेशानी सामने आ रही है और सरसों के खेत आड़े आ रहे हैं। वहीं वन अधिकारियों की माने तो रात के समय ये नर टाइगर जड़थल से भटसाना की ओर जाने वाली सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में सोमवार को जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा वह इन्हीं पग चिन्हों के आधार पर चलाया जाएगा। अब आपको बताते हैं इसी टाइगर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। बता दें कि यह टाइगर व्यस्क होने के बाद अपनी मां से अलग होकर सरिस्का के जंगल में रह रहा था। एक नर टाइगर को कम से कम 40 से 50 किलोमीटर का क्षेत्रफल जरूरी होता है। वह किसी अन्य टाइगर को उसमें एंट्री नहीं करने देता। कई बार इसको लेकर फाइट भी हो जाती है। 2.5 साल का ST2303 टाइगर भी पूरी तरह से व्यस्क है और सरिस्का रिजर्व में रह रहा था, लेकिन यह किसी तरह से भटककर बाहर निकल गया। टाइगर के लिए जंगल ही सबसे मुफीद माना जाता है, लेकिन जिस तरह से यह रेवाड़ी में सरसों के खेत में घूम रहा है, इसके व्यवहार में भी लगातार बदलाव आता जा रहा है। ऐसे में वापस जाने पर इसकी निगरानी के लिए कॉलर ID भी लगाई जाएगी ताकि व्यवहार सामान्य होने तक निगरानी की जा सके। वहीं वन अधिकारियों की माने तो इस तरह के टाइगर अमूमन खुद ही वापस अपने वन क्षेत्र में लौट जाते हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ST2303 2.5 साल का पूरी तरह से व्यस्क बाघ है। ऐसे में आमतौर पर यह अपने मूल स्थान पर खुद ही लौट जाते हैं, लेकिन यह भटसाना व जड़थल के बीच सरसों के खेत में फंसा हुआ है। वन विभाग की ओर से लगातार प्रयास चल रहे हैं। यदि टाइगर जंगल में होता है तो खुली जीप के माध्यम से इंजेक्शन लगाकर आसानी से पकड़ा जा सकता है। इंजेक्शन भी ज्यादा दूरी से नहीं लगा सकते। वहीं वन विभाग के अधिकारियों की माने तो टाइगर भूखा नहीं रहता। खेत में बहुत जानवर होते हैं जिनका वह शिकार कर लेता है। वहीं टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। सरिस्का में करीब 25 से 26 टाइगर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2019 को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाघों की आबादी 1967 हो गई है, जो कि 2014 में 2226 थी। भारत दुनिया के 70% टाइगर का घर है। वहीं रेवाड़ी से सटे राजस्थान के अलवर सरिस्का रिजर्व में भी टाइगर की संख्या 25 से 26 बताई जा रही है।